सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म इतना विराट है, इतना विराट स्वरूप इसका है। इसी स्वरूप को जानने समझने के लिए कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आचार्य जी से लेने की कोशिश हम करते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है, या इसे पितृ पक्ष जो कहते हैं, कौन कर सकता है? लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, बेटा कर सकता है, बहू कर सकती है। कौन कर सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? और किनको किनको, जैसे पिता, बाबा, या कितनी मतलब पुश्तों तक किया जा सकता है? देखिए, वैसे श्राद्ध तो केवल पुत्र को ही अपने पिता के निमित्त करना चाहिए। और अगर येन केन प्रकारेण अगर वंश में पुत्र ना हो तो फिर पुत्री को भी श्राद्ध कर सकती है, दामाद भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार पुत्र को ही है। अब पुत्र को उत्पन्न ही इसलिए किया जाता है, जो पुंग नामक नरकम जायते इति पुत्रः, जो हमें पुंग नामक अर्थात इस संसार से जो हमारा तारण करता है वही पुत्र है। इसलिए अगर पुत्र ना हो तो कोई और श्राद्ध कर सकता है, दामाद श्राद्ध कर सकता है, कोई अन्य श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार केवल पुत्र को ही शास्त्रों में दिया गया है। वो अगला सवाल था कि कितनी पीढ़ी तक, अपने से 1, 2, 3 कितने तक करना चाहिए? देखिए, जो श्राद्ध होता है वो पिता, पितामह, परपितामह तक का किया जाता है। जैसे पिता, पितामह यानी पिता, दादा और परदादा, 3 पीढ़ी तो इधर आ जाती हैं। और वही माता, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह अर्थात नाना जी, नाना जी के पिताजी और पर नाना जी, यहाँ तक का श्राद्ध किया जाता है। और जो श्राद्ध करने की जो मुख्य जो विधि है वो सर्वप्रथम हमें जिस दिन श्राद्ध हमारे घर में हो, वर्ष में 2 बार श्राद्ध करने का यहाँ पर नियम बताया गया है। एक तो जो तिथि जो होती है, अब तिथि का अर्थ है जिस दिन हमारे पिताजी का या माताजी का शरीर छूट गया हो तो वह एक तिथि कहलाती है। उस तिथि पर ही हमें वर्ष में 1 बार तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरा जो श्राद्ध आता है वह यह आश्विन मास कृष्ण पक्ष में जो यह महालय पक्ष है, इस महालय पक्ष में किया जाता है। तो इसलिए जो इस समय जो वर्तमान में जो महालय पक्ष जो आने वाला है, इस महालय पक्ष में तो जो पिंड बनाए जाते हैं, अर्थात कहीं कुछ लोग चावल का पिंड बनाते हैं, कुछ लोग चावल के आटे का पिंड बनाते हैं, तो और कुछ लोग जो हैं अन्य चीज़ों का भी पिंड बनाते हैं। तो इस पक्ष में तो 6 पिंड बनाने का शास्त्र अधिकार देते हैं। 3 पिंड हमारे इस पिता पक्ष के कहलाते हैं और 3 पिंड जो हैं वो माता पक्ष के कहलाते हैं। यहाँ 3 पिंड पिता और दादाजी पितामह, प्रपितामह वृद्ध दादाजी, और वैसे ही 3 पिंड नैनिहाल पक्ष के यहाँ पे बनाए जाते हैं। मातामह अर्थात नाना जी, प्रमातामह नाना जी के पिताजी और वृद्ध प्रमातामह, 3 पिंड उधर के और 3 पिंड इधर के। और जो वार्षिकी जो श्राद्ध होता है, उस वार्षिकी श्राद्ध में बस केवल 1 पिंड बनाया जाता है। तो यही है। और श्राद्ध की जो पूर्ण जो विधि है उसमें नियम क्या है कि पुत्र को श्राद्ध के 1 दिन पूर्व व्रत कर लेना चाहिए, और व्रत करके सायंकाल केवल एक समय वह भोजन करे सूर्यास्त से पहले, और भोजन करके दूसरे दिन प्रातःकाल समय पर सूर्योदय से पहले उसे जाग जाना चाहिए। और सूर्योदय से पहले जाग करके इस दिन बिना साबुन के उसे स्नान करना है, सर में तेल आदि नहीं लगाना है। और मध्याह्न काल में अर्थात दिन में 12 बजे के मध्य में, उसे मध्याह्न काल बोला जाता है, दिन के 12 बजे के बाद, उस मध्याह्न काल में उस पुत्र को सर्वप्रथम तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। अब तृप्त किससे किया जाता है? जल से। तो सर्वप्रथम उसे तर्पण करना चाहिए। अब तर्पण 3 का होता है। प्रथम ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके देव तर्पण किया जाता है, अर्थात पूर्व दिशा देवताओं की कही गई है, देवता पूर्व दिशा में विराजमान है, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उसे देवताओं को तर्पण देना चाहिए, जल देना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ हमारे ऋषि विराजमान हैं, ऋषि उत्तर दिशा में विराजमान हैं, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके समस्त जो सनकादि जो ऋषि हैं, जो सप्त ऋषि हैं, उन सप्त ऋषियों को तर्पण करना देना चाहिए। और तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो हमारे पितृ हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, जैसे कि किसी के पिताजी नहीं हैं, माताजी नहीं है, दादा परदादा जो भी नहीं है, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उन्हें तर्पण देना चाहिए। और तर्पण देने के पश्चात किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके विधिवत तरीके से श्राद्ध करना चाहिए। और जो पुत्र इस विधिवत तरीके से अपने पितरों का श्राद्ध करता है वही पुत्र श्रेष्ठ कहलाता है। श्राद्ध ही नहीं, नवरात्रि,
दीपावली, धर्म कर्म और पूरी परंपरा से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डेली इनसाइडर पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए धर्म पथ।